गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी मलिकी स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग सुन्नी संप्रदाय से संबंधित उप शाखाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपसे हनबली स्कूल के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग मलिकी स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मलिकी स्कूल विशेष तौर से यह एक ऐसी शाखा है, यह एक ऐसी उप शाखा है जो विशेष तौर से उस प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के द्वारा डेवलप किया गया जो ट्रेडिशनल विषय जो है मुस्लिम लॉ का, उसके वह पारंगत विशेषज्ञ थे। उस पारंगत विशेषज्ञ का नाम है मलिकी इब्न अनास। मलिकी इब्न अनास। मलिकी इब्न अनास उस विशेष व्यक्ति या उस विशेष विद्वान व्यक्ति जो थे, उस विद्वान व्यक्ति का नाम था मलिक इब्न अनास। मलिक इब्न अनास और जो मदीना में के रहने वाले थे, उन्होंने मोहम्मद साहब के ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने तय किया कि कौन कौन सी ट्रेडिशंस हैं जो वास्तविकता में कानून का रूप ले सकती हैं, मुस्लिम विधि का रूप ले सकती हैं, और जिसको आधार बनाते हुए हम किसी निर्णय को दे सकते हैं। मलिक इब्न अनास जो अपने दौर के बहुत बड़े स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर, एंड ही इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज द ऑथोरिटी ऑफ ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन विषय के वह एक संस्था के रूप में भी स्वीकारे जाते थे। उनके द्वारा मलिकी स्कूल अस्तित्व में आया। मलिकी स्कूल इमाम मोहम्मद who was the Hanifi jurist was Malik's favorite student. इमाम मोहम्मद who was the अबू हनीफा जो थे, हनीफी जो जूरिस्ट थे, उनके जो इमाम मोहम्मद वो कौन थे? वो मलिक के सबसे चहेते छात्र के रूप में जाने जाते थे। और यह जो शाखा है मुख्य रूप से ट्रेडिशन को सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के रूप में भी स्वीकारता है, मानता है, और इस बात पर दलील देता है कि ट्रेडिशन must be considered as the prominent source of Muslim law। और इसी दिशा में इस बात पर भी बल दिया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो संगी साथी थे, कंपेनियंस थे, और जो उनके सक्सेसर्स थे, उनके ट्रेडिशन को भी हमें ट्रेडिशन मुस्लिम विधि का विषय वस्तु मानना चाहिए और उसका परीक्षण करते हुए यह भी तय करना चाहिए कौन कौन से कंपेनियंस, कौन कौन से सक्सेसर्स प्रॉफिट मोहम्मद के हैं और उनका ट्रेडिशन। मैंने आपको पहले बताया था ट्रेडिशन क्या है। ट्रेडिशन प्रॉफिट मोहम्मद के
उनके अनुयायियों के, उनके कंपेनियंस, उनके साथ रहने वाले मित्रों के और उनके सक्सेसर्स के आचार व्यवहार, वाणी, उनके विचार, ये सारी चीजें ट्रेडिशन का विषय वस्तु है। मलिकी स्कूल के अनुसार जो नया कानून है, उस नए कानून में ट्रेडिशन को भी एक विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन ओनली कियास एंड इजमा मे बी टेकन टू कंसिडरेशन। अगर वो कहते हैं ट्रेडिशन को मौका दिया जाना चाहिए, अगर ट्रेडिशन मौका नहीं पा रहा है तो कियास और इजमा जो है इट मस्ट बी कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। द स्कोप ऑफ इजमा एज ए सोर्स ऑफ लॉ इज देयरफॉर लिमिटेड अंडर दिस स्कूल। Malik and the subsequent jurists of this school had the privilege of being judges, and as such they had to solve day-to-day problems of the public. मलिक इब्न अनास के द्वारा जो भी परंपराएं थीं मोहम्मद साहब की, उनके अनुयायियों की, उनके मित्रों की, उनके कंपेनियंस की, उनके सक्सेसर्स की थी, उनको उन्होंने परीक्षण करते हुए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के रूप में स्वीकार किया और आने वाले समय में उन्होंने धीरे धीरे उसको आधार बनाते हुए मुस्लिम समाज की समस्याओं को भी निदान करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। और आगे चलकर उन्होंने एक चीज और बताया, इस्तिदलाल welfare for the public, welfare for the public, welfare for the public, welfare for the public. It should also be taken into consideration the traditions which are for the welfare of the public. It also be considered as the source of Muslim law. ऐसी परंपराएं जो लोक कल्याण से संबंधित हैं वह भी मुस्लिम विधि का सोर्स माना जाना चाहिए, ऐसा भी वह मलिक जूरिस्ट कहते हैं। एंड वो कहते हैं कुरान, ट्रेडिशन, इजमा एंड कयास, कुरान, ट्रेडिशन, इजमा and chaos. These are the sources of Muslim law. But side by side, we must also consider the custom and istidlal. Custom and istidlal, it also be considered as the source of Muslim law. Istidlal. It must also be considered as the source of Muslim law. And a noticeable feature of this school is that it is the only school in which it is the only school, Maliki school, where the married woman has not got any sort of liberty in the case of his property. That may be movable property, that may be immovable property. यह एक ऐसा स्कूल है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विवाहिता औरत की जो संपत्ति रहेगी वह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? हस्बैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। मलिकी वोमेन कैन नॉट डील विथ हर ओन प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। मलिकी स्कूल से संबंधित जो महिलाएं हैं वह अपनी संपत्ति पर किसी प्रकार का निर्णय स्वेच्छा से नहीं ले सकेंगी जब तक कि वह अपने हस्बैंड से नहीं पूछती हैं। आगे चलकर मलिकी स्कूल पर सबसे अच्छा किताब जो आया वो था किताब अल मुवाता। किताब अल मुवाता, किताब अल मुवाता, किताब अल मुवाता। This is the prominent school. This is the prominent book in which recognized traditions, recognized customs of the Prophet Muhammad, of the companions of the Prophet Muhammad, of the successors of the Prophet Muhammad,
has been recognized, and on the basis of those traditions, the judgment and the problems of the society can be solved. किताबुल मुवात्ता एक ऐसी किताब है, विशेष बुक है, विशेष पुस्तक है, जिसमें उन ट्रेडिशंस को मान्यता मिली है जो मोहम्मद साहब अपने जीवन काल में किए, उनके कंपेनियंस के द्वारा किया गया, उनके सक्सेसर्स के द्वारा किया गया। इस्तिदलाल क्या है, कस्टम्स क्या है, कुरान, ट्रेडिशन, इजमा, कयास के अलावा इस सारी चीजों को मान्यता दी गई, जिसके आधार पर वह समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। मलिकी स्कूल्स के फॉरवर्ड विशेष रूप से सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका, स्पेन, कुवैत, बहरीन, एंड देयर इज नो Maliki followers in India. Thank you very much. Tomorrow we have discussed Safai school, Maliki school. No, tomorrow we will discuss the Safai school. We have already discussed the Hanifi, Maliki. 2 schools we have discussed. हमने 2 स्कूल पे चर्चा कर लिया. Thank you very much. Tomorrow we will discuss Safai school. Safai school will discuss. Thank you.